दोस्तों, आप में स्थित परमात्मा को मेरा आदर सहित प्रणाम और आपको सम्मान सहित मैं नमन करता हूं। चलिए आज की बात हम शुरू करते हैं। हम सभी लोग जीवन में सुख, शांति, मान, सम्मान, इज्जत, आबरू, वैभव, अच्छी बुद्धि, ये सब कुछ चाहते हैं। साथ ही साथ यदि हमें लगता है कि हमारी बहन, हमारी फूफी, हमारी मौसी, हमारी बेटी, ये सब अगर सुखी से रह सके, सुख शांति से जीवन में सुखी हो, तो हमें भी सुख ज़्यादा प्राप्त होता है, हमारा मन भी उससे खुश रहता है। तो आपको ये करना चाहिए जो आज का प्रयोग है। यूं तो इस प्रयोग के अनगिनत लाभ है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और बहुत आसान प्रयोग है। ये इतना आसान है कि कोई छोटा सा 5-6 साल का बालक भी इसको कर सकता है। आप यदि विद्या अध्ययन करते हो, आपका दिमाग अगर बहुत तेजी से काम करना चाहता है ऐसा आपको लगता हो, आप यदि लॉयर हो, आप यदि टीचर हो, आप काउंसलर हो, तो ये प्रयोग आप जरूर करिए। यूं मैं कहता हूं कि सभी लोगों ने, जिसके पास सुख दुख जो हो न हो उससे बिल्कुल मत सोचिए। आप केवल इस प्रयोग को जीवन में एक बार जरूर कीजिएगा। एक बार अगर करने मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे चल के इसको हर 6 महीने में, 1 साल में अगर एक बार करते हो ना, सिर्फ 1 मिनट का प्रयोग है ये, आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बदलाव, 360 डिग्री का बदलाव आ चुका है। तो चलिए जानते हैं उस प्रयोग को। देखिए, ये प्रयोग में यदि आपको लगता हो सिर्फ एक मुट्ठी भर वो चीज लगती है, और उसी के ये सारे प्रयोग में आपको बता रहा हूं। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति हो, बहुत पैसे का आपके पास आना जाना हो, आपके घर माँ लक्ष्मी माँ अच्छे से रहे, तो ये प्रयोग आपको फ्राइडे को करना चाहिए, यानी शुक्रवार को करना चाहिए। हाँ, एक बात पहले ही मैं आपको बता देता हूं, ये प्रयोग आप कभी भी रविवार को ना करें, संडे को ना करें। इस दिन ये प्रयोग को मनाही है करने के लिए। तो चलिए हम आगे आते हैं। दूसरा है कि यदि आपको विद्या, बुद्धि, अध्ययन, आपकी बहन, बुआ, मौसी, फूफी, बेटी, ये सब सुखी रहे ऐसा लगता है, तो ये प्रयोग आपको बुधवार को, वेडनेसडे को करना चाहिए। यूं आप किसी भी वार को कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मन में बहुत सारी इच्छा नहीं है, या आप चलते जो भी जीवन परमात्मा ने दिया उसमें मैं सुखी हूं, तो ये प्रयोग आप संडे को छोड़ के कभी भी कर सकते हो। लेकिन आपकी पर्सनल इच्छा है कि मेरा व्यापार धंधा बहुत अच्छा चले, घर में लक्ष्मी माँ आए, सुख शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, तो आप शुक्रवार को यानी फ्राइडे को ये प्रयोग जरूर कीजिए। ज्यादातर मोटा मोटा देखा जाए तो इसको बुधवार यानी वेडनेसडे को और फ्राइडे को करने से ये बहुत लाभ देता है। पूर्णिमा और अमावस्या पे भी इसे कर लो तब भी बहुत लाभ होता है। आपने करना केवल इतना है। चलिए मैं इसका राज खोल देता हूं। जीवन में आपको सिर्फ एक मुट्ठी तुलसी के बीज लेना है। तुलसी के जो सीड्स होते हैं ना, बारीक बारीक काले दाने, उसको एक मुट्ठी लेना है, और उसमें आप थोड़ी सी सादी मिट्टी मिला लीजिए, और आपकी जो भी इच्छा हो वो उसे इस तरह से मुट्ठी को रख कर आप आपकी इच्छा बोलिए कि भाई आप क्या चाहते हो इससे। सुख, शांति, धन, दौलत, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, इज्जत, आबरू, सुरक्षा, आप क्या चाहते हो। तो उस तरह से आप उस मुट्ठी को अपने सामने रखिए और अपनी इच्छा कहिए कि मैं इस तरह से चाहता हूं। और आपने करना क्या है कि आप यदि मंत्र में मानते हो तो आप केवल इतना बोलिए कि ओम विष्णु प्रियाय नमः, ऐसा 5 मिनट का खाली जप कर लीजिए। आपको मंत्र जप नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप केवल आपकी इच्छा बोलिए। आप जो भी चाहते हो जीवन में वो इस तरह की इच्छा बोलिए, और उसके बाद आप बाहर जाइए, और जाने के बाद आप चाहे तो उसको जो मिट्टी और जो बीज लिए है आपने, वो आप किसी पेपर में बांध कर लेके जाइए, और कोई गार्डन में जहाँ पे एवरीडे पानी डाला जाता हो, कोई ऑफिस हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे प्लांट्स बहुत लगे हुए हो और वहाँ पे एवरीडे जिसको पानी पिलाया जाता है, तो आप ये जो मुट्ठी भर के तुलसी के भी आपने लिए है ना, वो गपचुप जाके कहीं पे भी फेंक दीजिए जहाँ पे उसको पानी मिलता रहे। यानी आपको इस तरह से थोड़ा नहीं करना है, जहाँ पे वो जो बाउंड्रीज लगी होती पेड़ पौधों की, उसमें जाके आप गपचुप अपने राइट हैंड से डाल दीजिए, आपकी इच्छा बोल दीजिए। उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे रोज पानी तो पिलाएंगे ही। तो जब वहां से तुलसी आएगी ना उस बी में से, और जिस दिन उस तुलसी को मंजरी यानी तुलसी के बीज जिस दिन आ जाएंगे ना और सूख के वापस नीचे गिरेंगे, तो उसमें से भी नई तुलसी आएगी। तो ये इस तरह से ये कंटिन्यूस चलते रहेगा। तो जब तक आपके हाथों से डाली हुई तुलसी जो है जीती रहेगी, उसके बीज सूखेंगे, फिर गिरेंगे, फिर नई तुलसी आती रहेगी,
तब तक आपके जीवन में बुध ग्रह आपका मैनेज रहेगा। यानी ये जो ग्रह है बुध, ये किससे कनेक्टेड है? हमारी बुद्धि, हमारी वेन्स, हमारी बुआ यानी फूफी, हमारी मौसी, हमारी बहन बेटी, हमारी विद्या, हमारा बिजनेस, मेन तौर पे हमारा बुद्धि का रिलेटेड जो ग्रह है वो है बुध। और ये उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत हो जाता है। चाहे आपका ग्रह उच्च का हो, चाहे आपका ग्रह नीच का हो, चाहे आपका ग्रह पाप पीड़ित हो, किसी भी तरह का बुध ग्रह हो, आपको दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको जॉइंट्स पेन हो रहे हो, तो भी आप ये प्रयोग कीजिए। जीवन में ज़्यादातर सब सुखों को ये आपके पास कर देगा। और ये प्रयोग करके देखिएगा। आप जब आपकी मर्जी पड़े, संडे को छोड़ के, आपको जब मौका मिले, आप हर जगह पे एक मुट्ठी तुलसी के दाने जो होते हैं वो डालने की आदत रख के देखिए तो सही। पहले दूसरे तीसरे प्रयोग में आपके जो कुछ आगे पीछे के कर्म के बंधन होंगे ना, वो धीरे धीरे कट जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि इससे आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएगा, लेकिन आपके पास जो बर्डन है, ऋण का जो बर्डन है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और आप जिस दिन तीसरे चौथे पांचवें बार ये प्रयोग करोगे ना, तब पांचवें प्रयोग के बाद जो आपको लाभ होगा ना, उसके फल, उस लाभ, अनगिनत लाभ होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कभी कि इतने सारे फल या लाभ मुझे कहाँ से मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात जरूर समझ में आई होगी और इस उपाय को आप करते रहिए। ये मत सोचिए कि मुझे 2 बार 5 बार 7 बार करना है। जब मौका मिला एक मुट्ठी भर तुलसी के पी लीजिए, अपनी इच्छा बोलिए, ओम तो विष्णु प्रियाय नमः बोले, आपके मन की इच्छा 5-10 मिनट तक बोले और उसको जाके किसी गार्डन में, बीएमसी गार्डन में, पर्सनल गार्डन में, चाहे तो कॉलेज का गार्डन हो, स्कूल, कहीं पे भी, फैक्ट्री हो, बैंक हो, जहाँ पे भी रोज पानी पिलाते हो, वहाँ आप जाके गपचुप अपनी इच्छा बोलकर डाल दीजिए। आपको पर्सनली उसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रोज पानी पिलाएगा। जिस दिन तुलसी हो जाएगी ना, आप धन्य हो जाओगे। उम्मीद करता हूँ आप ये प्रयोग जरूर करोगे और जीवन में सुखी बनोगे। ओम विष्णु प्रियाय नमः।